राम राम भाइयों आपको पता है कांग्रेस की जो सबसे बुरी हार हुई है भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास में, तब भी उसकी सीटें 44 या 45 आई थी। और कांग्रेस की जब सबसे बड़ी जीत हुई थी भारत के राजनीतिक इतिहास में, तो उसकी सीटें 415 आई थी। ऐसे ही दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जब सबसे बुरी हार हुई थी भारत के राजनीतिक इतिहास में, तो उसकी लोकसभा में 2 सीट आई थी। और सबसे बड़ी जीत हुई थी 2019 में, तो उसकी 305 सीट आई थी। अब ये सारी चीज़ मैं आपको आज क्यों याद दिला रहा हूँ, वो इसलिए याद दिला रहा हूँ दोस्तों कि जब भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें 2019 में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने अपने नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान डिक्लेयर कर दिया था। ये कहना शुरू कर दिया था कि ये विष्णु का अवतार है नरेंद्र मोदी जी। तो जब लगातार लोग ऐसी बातें कहने लगे और जिस व्यक्ति के बारे में कहने लगे, उस व्यक्ति को भी अंदर से ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि क्या मैं सच में भगवान हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पॉडकास्ट के अंदर अपने आप को भगवान बोल दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी, मुझको ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब से मेरी माँ का देहांत हुआ, मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी भगवान हूँ, अवतार हूँ, और मैं कुछ विशेष कार्य करने इस पृथ्वी पर आया हूँ। तो दोस्तों, 303 सीट मिलने पर यह फीलिंग आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि राजीव गांधी के पास तो 415 सीटें थी और 50% से अधिक वोट बैंक था। उनको ये फीलिंग क्यों नहीं आई दोस्तों? वो तो चाहते तो अपने आप को भगवानों का भगवान घोषित करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और दोस्तों, एक और बात सोचने की है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी वाले राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, क्यों, जबकि उसके पास 99 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। कभी पप्पू कहते हैं, कभी पप्पू खान कहते हैं, कभी मूर्ख कहते हैं, कभी मंदबुद्धि कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 सीटें थी, तब कांग्रेस ने ना तो अटल जी को ना आडवाणी जी को पप्पू बोला था, जबकि ये दोनों बड़े नेता अपनी सीट भी हार गए थे। कम से कम राहुल गांधी अपनी सीट तो नहीं हारे। तो दोस्तों, ये फर्क होता है राजनीतिक संस्कृति में। कुछ लोग मेरे को कहते हैं मैं कांग्रेस का चमचा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कांग्रेस की सरकार थी जब मैं उसकी भी बहुत आलोचना करता था। मैं एक निष्पक्ष बात बोलता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो दोस्तों। धन्यवाद।